15,000 वोटों से भवानीपुर की सीट जीतकर शुवेंदु अधिकारी ने वो कीर्तिमान रच दिया है जिसकी कोशिश बीजेपी 15 साल से कर रही थी। लेकिन हवाई चप्पल और सफेद सूती साड़ी पहने ममता बनर्जी से बीजेपी अब तक पार नहीं पा सकी थी। भवानीपुर से ममता बनर्जी के हार से ज्यादा बड़ी खबर है शुवेंदु अधिकारी की जीत। कैसे शुवेंदु अधिकारी ने ममता के दुर्ग में घुसकर उन्हें मात दे दी, देखिए महाविजय की इनसाइड रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की जीत की स्क्रिप्ट लिखने वालों में शुवेंदु अधिकारी का अहम योगदान रहा, इसलिए हर किसी की जुबान पर जिक्र है। क्या पश्चिम बंगाल में शुवेंदु अधिकारी होंगे बीजेपी का बड़ा चेहरा? क्या शुवेंदु बनेंगे बंगाल में बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री? क्या ममता को सत्ता से हटाने के बाद शुवेंदु के सिर पर सजेगा सेहरा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बेहद करीबी माने जाते हैं शुवेंदु अधिकारी। पश्चिम बंगाल के ताकतवर बीजेपी नेताओं में उनकी गिनती होती है। ऐसे में जाहिर है बीजेपी की सरकार बनने के साथ ही मुख्यमंत्री की रेस में सबसे आगे नाम शुवेंदु अधिकारी का चल रहा है। 55 साल के शुवेंदु साल 2020 से पश्चिम बंगाल में बीजेपी के संघर्ष से लेकर उत्थान के गवाह बने हुए हैं। उन्होंने बीजेपी की जमीनी पकड़ को मजबूत किया और अपनी लोकप्रियता के दम पर ममता बनर्जी को चैलेंज किया। शुवेंदु अधिकारी के पिता शिशिर अधिकारी 2009, 2014 और 2019 में कांथी से सांसद बने। उनके भाई दिवेंदु भी लोकसभा के सदस्य रहे। दूसरे भाई सौमेंदु भी सांसद बन चुके हैं। 1998 में ममता बनर्जी ने टीएमसी की नींव रखी, तभी शुवेंदु अधिकारी के परिवार ने टीएमसी का दामन थाम लिया था। इसलिए अपने पिता के रास्ते पर चलते हुए शुवेंदु ने कांथी से ही चुनावी सफर की शुरुआत की और 2006 में पहली बार विधानसभा पहुंचे। यही वो वक्त था जब पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के उदय की कहानी लिखी गई और इसकी बागडोर शुवेंदु अधिकारी ने संभाली थी। 2007 में जब नंदीग्राम का आंदोलन हुआ तो शुवेंदु अधिकारी सुर्खियों में आए और इसी की बदौलत 2011 में ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की सत्ता में काबिज हुई। उस वक्त की लेफ्ट सरकार पर ममता और शुवेंदु की जोड़ी भारी पड़ गई। भले ही तब ममता बनर्जी पूरे आंदोलन का बड़ा चेहरा थी, कोलकाता से लेकर दिल्ली तक नंदीग्राम की आवाज उठा रही थी, लेकिन नंदीग्राम की संकरी पगडंडियों और खेतों में शुवेंदु अधिकारी लड़ाई लड़ रहे थे। शुवेंदु अधिकारी के तेवर शुरू से ही आक्रामक रहे हैं। ऐसे में उनकी मुखरता ने कईयों को मुरीद भी बना लिया। कांथी के प्रभात कुमार कॉलेज से बीए, कोलकाता के रविंद्र भारती विश्वविद्यालय से एमए और नेताजी सुभाष ओपन यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट शुवेंदु अधिकारी छात्र जीवन से ही राजनीति में एक्टिव रहे हैं। इसलिए उन्होंने अपनी सारी ऊर्जा बंगाल की सियासत में लगा दी। जमीनी स्तर पर भरपूर काम किया और यही टीएमसी के जनाधार का संबल बना। इसके बाद उनकी बंगाल कैबिनेट में एंट्री हो गई। 2016 में शुवेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल सरकार में मंत्री बनाए गए। उन्हें परिवहन, सिंचाई और जल मार्ग जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालयों का जिम्मा दिया गया। कहते हैं 2019 तक तो सब ठीक था, मगर ममता ने जैसे ही अपने भतीजे अभिषेक बनर्जी को आगे करना शुरू कर दिया, शुवेंदु अधिकारी खुद को असहज मानने लगे। उन्हें लगने लगा कि टीएमसी में अभिषेक बनर्जी का कॉर्पोरेट स्टाइल उन्हें किनारे लगा रहा है। कुछ और कारण उनकी ममता की पार्टी से विदाई की वजह बने। 2021 के चुनाव से पहले ममता बनर्जी ने प्रशांत किशोर को टीएमसी का रणनीतिकार बनाया था, जिसने शुवेंदु अधिकारी का तालमेल जो है वो नहीं बैठ पाया। इसके अलावा शुवेंदु का आरोप था कि उनके इलाके में यानी कि मेदिनीपुर का ममता सरकार ने उचित विकास नहीं किया और फिर दिसंबर 2020 में शुवेंदु ने टीएमसी से इस्तीफा दे दिया। शुवेंदु और टीएमसी के 20 साल पुराने रिश्ते का द एंड हो गया और ये झटका ममता बनर्जी के लिए बहुत बड़े भूकंप की तरह था। 19 दिसंबर 2020 को अमित शाह से पहली बार मिले शुवेंदु अधिकारी। यहीं पर उन्होंने बीजेपी की सदस्यता हासिल कर ली और संकल्प लिया
कि बंगाल की धरती से ममता की सियासत का खात्मा करेंगे। शुवेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी से पर्सनल बैड लिया और 2021 के चुनाव में नंदीग्राम से उनके खिलाफ मैदान में उन्होंने ताल ठोक दिया। 2021 के चुनाव में ममता बनर्जी की हार हुई नंदीग्राम से, क्योंकि ये वही नंदीग्राम था जहां पर शुवेंदु अधिकारी ने आंदोलन में लाठियां खाई थी। जिस वक्त पश्चिम बंगाल में बीजेपी कार्यकर्ताओं को डराया धमकाया जा रहा था, तरह तरह की धमकियां दी जा रही थी, तब भी शुवेंदु अधिकारी डिगे नहीं। उनका विरोध भी हुआ, जान को खतरा भी पहुंचा, मगर उन्होंने भगवा झंडे की बुलंदियों को कमजोर नहीं पड़ने दिया। शुवेंदु अधिकारी ने नंदीग्राम के चुनाव में बहुत बड़ा उलटफेर करते हुए ममता बनर्जी को हरा दिया। 2021 के नंदीग्राम सीट पर शुवेंदु अधिकारी को 1,10,764 वोट मिले, जबकि ममता बनर्जी 1,08,808 वोट पाकर हार गए। नंदीग्राम के नायक बनकर उभरे शुवेंदु अधिकारी यहीं से दिल्ली आला कमान के विश्वास पात्र बन गए। उन्हें बंगाल में लीडर ऑफ अपोजिशन का पद भी दिया गया। बीजेपी में बढ़ते हुए उनके कद ने पश्चिम बंगाल में भगवा नींव सुदृढ़ करने का काम किया। सनातन के मुद्दे को शुवेंदु ने राष्ट्रीय फलक पर उठाया, घुसपैठियों के खिलाफ बिगुल बजाया, टीम बीजेपी की स्ट्रैटेजी को अपने हिसाब से धार दी। आज पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सीटों का आंकड़ा शुवेंदु अधिकारी के इसी दृढ़ निश्चय का नतीजा है। कयास लगाए जा रहे हैं कि उन्हें बतौर मुख्यमंत्री रिटर्न गिफ्ट मिल सकता है। वैसे भी अमित शाह कह चुके हैं कि बीजेपी की सरकार बनने पर मुख्यमंत्री बंगाल का होगा। वो दादा अपना शुवेंदु दा वही स्ट्रीट फाइटर था, वो इमेज था, सबको जानता था कि ये बंदा है स्ट्रीट में फाइट करके ये ममता को हराएगा। उसलिए ना आज ये पोजीशन में हम लोग आए। जब वो स्पीच देते हैं ना, जितने भी है भारतीय कार्यकर्ता वो उनको सुनते हैं बढ़िया से। आज वो सेकंड विरोधी पार्टी में इतना स्ट्रांग है, ही शुड बी सीएम ऑफ द बंगाल। ये डिमांड है आज के डेट में बंगाल का पब्लिक का। शुवेंदु अधिकारी की कितनी मेहनत थी इस चुनाव में? शुवेंदु अधिकारी का पूरा 100% यहाँ पूरा मेहनत है और बंगाल गवर्नमेंट का बहुत कुछ इशू था, बहुत नेगेटिव इशू था, जिसके कारण यहाँ का पूरा जनता, पूरा पब्लिक आज पूरा मैंने खोल के वोट दी। जो मेहनत शुवेंदु जी ने जो मेहनत किया है, ये उसी का आप इनवेरिएबली रिजल्ट आप देख रहे हैं कि कितना हमें जो यहाँ पे स्टेट में जो हमारा जो ममता बनर्जी को चैलेंज भवानीपुर पे किया गया। एक बात बोलते हैं, सिर्फ एक बात शुवेंदु के बारे में, ही इज सेनापति। जो इंस्ट्रक्शन दिया है अमित शाह जी ने वही किया। शुवेंदु अधिकारी के बारे में कहते हैं कि वो ग्रास रूट फाइटर है। मेदिनीपुर से लेकर कांथी और नंदीग्राम में उनका डंका बजता है। वो सीधे मुद्दों पर बोलना पसंद करते हैं। उनका वर्किंग स्टाइल बीजेपी की लाइन लेंथ से बहुत मैच खाता है। अब बंगाल में बीजेपी बुलंदियों पर है तो शुवेंदु अधिकारी की नई जिम्मेदारी की अटकलें भी जोरों पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बंगाल की जनता को बड़ी सौगात देगी बीजेपी सरकार। पहली कैबिनेट में लागू होगी आयुष्मान योजना। तो राज्य के अंदर आयुष्मान योजना प्रभावी नहीं थी और पहली कैबिनेट में ही अब आयुष्मान योजना को राज्य में प्रभावी कर दिया जाएगा। साल 2026 से इसमें 5 लाख रुपए तक का इलाज परिवार को मिलेगा। तो ये बड़ी एक सौगात है जो कि अब बंगाल वासियों को मिलने जा रही है, क्योंकि अभी तक आयुष्मान योजना राज्य के अंदर प्रभावी नहीं थी और ऐसे में पहली कैबिनेट में लागू होगी ये योजना।